हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो आज हम आप सबके समक्ष भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 परम गृहा ज्ञान के विषय में भगवान के कहे हुए वचनों को सुनेंगे और आप सब ध्यान से सुने और भगवान के भक्ति में लग जाएं, भगवान का ध्यान करें और इस श्लोक को सुने। श्री भगवानुवाच, भगवान ने कहा, इदं तु ते गुहातं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानविज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। इदं तु ते गुहातं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे, ज्ञानं विज्ञानसंहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अश्रुभात्। शब्दशः अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, इदम इस, तू लेकिन, ते तुम्हारे लिए, गृहत्तम अत्यंत गुरु ज्ञान, प्रक्षम्यामि कह रहा हूँ, अनसूयवे ईर्षा न करने वालों को, ज्ञानम ज्ञान को, विज्ञान अनुभूति ज्ञान, सहितम सहित, यत जिसे, ज्ञात्वा जानकर, मोक्षते मुक्त हो सकेंगे, अश्रुभात इस कष्टम संसार से। यानी भगवान कहते हैं कि श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्षा नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुरु ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। भगवान ने कहा, जिसका तात्पर्य है कि ज्यों ज्यों भक्त भगवान के विषय में अधिकाधिक सुनता है, त्यों त्यों ही वो अप्रकाशित होता जाता है। यह श्रवण विधि श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रकार अनुमोदित है, भगवान के संदेश शक्तियों से पूरित होती है। इसकी अनुभूति तभी होती है जब भक्त भगवान संबंधी कथाओं पर चर्चा करते हैं और उसे सुनते हैं। इसे मनोधर्मियों या विद्यालयीन विद्वानों के सानिध्य में नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूति ज्ञान विज्ञान की है। भक्तगण हमेशा परमेश्वर की सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान उस जीव विशेष की मानसिकता तथा निष्ठा से अवगत हो रहते हैं जो कृष्ण भावना से भगवान की भक्ति और उनके सानिध्य में रहता है। उसे भगवान उसे समझने के लिए बुद्धि प्रदान करते हैं। भगवद गीता के प्रथम अध्याय शेष ग्रंथ की भूमिका जैसा है। द्वितीय तथा तृतीय अध्याय में जिस आध्यात्मिक ज्ञान का वर्णन हुआ है वह गुरु ज्ञान है। 7वें और 8वें अध्याय में जिस विषय में विवेचना की गई है भक्ति और संबंधित है और कृष्ण भावना मित्र प्रकाश डालने के कारण उच्चतर कहे गए हैं। इसी प्रकार से 9वें अध्याय में तो अनन्य भक्त शुद्ध भक्त की का वर्णन किया गया है। फलस्वरूप यह परम गृहा कहलाता है। जिसे कृष्ण का यह परम गुरु ज्ञान प्राप्त है वह दिव्य पुरुष है, अतः इस संसार में रहते हुए भी उसे भौतिक क्लेश नहीं सुनना, किंतु उसे मुक्त मानना चाहिए। इसी प्रकार भगवद गीता के 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि जो भी इस प्रकार लगा रहता है वह मुक्त पुरुष कहलाता है। प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है इदम ज्ञानम, यानी यह ज्ञान शुद्ध भक्ति का द्योतक है जो 9 प्रकार के होती हैं। शुद्ध भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें श्रवण, कीर्तन,
स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, संख्य तथा आत्मसमर्पण है। भक्ति के इन 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना तथा कृष्ण भावना मृत तक उठ पाता है। इस प्रकार जब मनुष्य का हृदय भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है तो पर्याप्त कृष्ण विद्या को समझ सकता है। केवल यह ज्ञान लेना ही जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, यह तो आत्मविभूति का शुभारंभ हो सकता है। किंतु उस मनुष्य को शरीर तथा कार्यों तथा उन भक्तों के आध्यात्मिक कार्यों में अंतर को समझना होगा, जो यह जानना है कि वह शरीर नहीं है। 7वें अध्याय में भगवान ने ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, परा शक्ति, भौतिक जगत का वर्णन किया है। अब वे 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। इस श्लोक का अनसूयवे शब्द को अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः बड़े से बड़े विद्वान भाष्यकार भी भगवान कृष्ण से ईर्षा करते हैं। यहाँ तक कि बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं। चूँकि वे कृष्ण के प्रति ईर्षा करते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रमाणिक है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्षालु है, न तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, न पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है। जो व्यक्ति कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है, वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझ सके कि कृष्ण भगवान हैं और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होगा। राजविद्या राजगुहां पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम्यधैर्यं सुसुखं कर्तव्यम्। राजविद्या, विद्याओं का राजा, राजगृहा, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम, शुद्धता, इदम, यह, उत्तमम, उत्तम, द्रव्य, प्रत्येक अनुभव, अनवरण समझ गया हो, धर्मस्व, धर्म, सुख, अत्यंत सुखी, कर्तुम, विभिन्न, करने, अव्यक्त, अविनाशी, अर्थात यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सार्वजनिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का विद्वान सिद्धांत है। यह अविनाशी है, यह अत्यंत सुखपूर्वक संबंध किया जाता है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नारायण, हे भगवान, हे प्रभु। इस प्रकार से हमने आज अध्याय 9 परम गुरुहा ज्ञान श्लोक संख्या 1 और 2 का अध्ययन किया। हरे कृष्ण।